जाइए तैयार, क्योंकि हम आ गए आपके द्वार। इंग्लिश की एक नई और यूनिक क्लास लेकर। दोस्तों, लिसन मी, बी केयरफुल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अभी जो प्रोमो वीडियोस आपको उपलब्ध कराए गए थे, उसमें हमने आपको बता दिया था कि यह इंग्लिश की आज शुरुआत हो रही है। इंग्लिश पर आज मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा, जो कि आपके एसएससी एंड ऑल अदर वनडे एग्जाम के लेवल पर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग पढ़ने के दरमियान या हम पूरी इंग्लिश जितना भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ेंगे, मेरी वैसे कोशिश रहेगी कि कम से कम आपको टायर 1 लेवल पर जहां पर पूरा कोर्स पढ़ा दिया जाए। बहरहाल जितना भी हम पढ़ेंगे, हम उसमें बोथ लैंग्वेज का यूज करेंगे, आई मीन हिंदी एंड इंग्लिश। कहने का तात्पर्य है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में वो कंफर्ट महसूस नहीं कर सकते। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किए जाएं, वो हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होने चाहिए। और वे विद्यार्थी जो टोटली इंग्लिश में अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेटर होगी क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमें इंग्लिश के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हमसे बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम सीखें या टोटली हिंदी लैंग्वेज में ही सीखें। मायने ये रखता है, इम्पोर्टेंट यह है कि हमें जो कंटेंट प्रोवाइड किए जाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो समझ में आने चाहिए, वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि हम कम से कम टायर 1 के लिए इतना एबल हो सके कि उसे क्रैक कर सके, यानी टायर 1 के पेपर को क्रैक कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन our first lectures of English grammar for SSC Tier 1 or other all competitive exams. Let's begin first lectures. Lectures first. दिखा भाई, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक भी हमारा फर्स्ट ही होगा, ये हमारा टॉपिक होगा। एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। ये टॉपिक का नाम है भाई, तो टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। यहाँ पर ध्यान में रखें कि हम लोग चाहे जहाँ से भी पढ़ना शुरू करेंगे, हमें समझ में जरूर आएगा, इसकी फुल्ली गारंटी है। सो आप देखते रहें और वीडियो का एंजॉय भी करते रहें। इफ एनीबडी आस्क मी व्हाट इज क्वेश्चन टैग, देन आई टेल हिम क्वेश्चन टैग इज अ short-ended closed questions. It is placed at the end of a sentence to know the confirmation, intention or approval of a listener. Got it? दोस्तों, हमें लगता है कि यदि इस तरह से आपको डेफिनेशन बता दिया जाए और 1-2 एग्जाम्पल लिखा दिया जाएगा, तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वह बेहतर नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें। ज़रूरी यह है कि इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ में आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग। फर्स्ट हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे,
हिंदी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद इसके डेफिनेशन को लिखेंगे और वहाँ पर फिर एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन टैग बनाना भी सीखेंगे, जैसा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आएंगे, ताकि आप क्या कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल एट द बोर्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह गणित, भाई वह गणित पढ़ रहा है ना। देखिए, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब कभी हमें कोई बात पता रहे लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डाउट भी रहे, हम उसे श्योर करना चाहें, तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुछ भी हम पूछते हैं, वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। फिर से समझिए, हमने कहा कि जिन चीज़ों को हम पहले से जानते हैं लेकिन पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं कि यह बात सही है या फिर गलत है, तो उस बात को जानने के लिए हम जो प्रश्न पूछते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, वही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे हो। समझते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि वह गणित पढ़ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि यार वो गणित पढ़ रहा है ना, तो जाओ उससे ये क्वेश्चन पूछ लो। जो क्वेश्चन मुझसे पूछने आए हो, भाई मैं गणित नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो क्या थोड़ा बहुत जीएस पढ़ लेता हूँ और थोड़ी बहुत मुझे इंग्लिश आती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आती है। तो आप क्या करो ना, जो गणित पढ़ता है उससे जा करके पूछो यह प्रश्न। तो आप बोलेंगे कि नहीं वह गणित नहीं पढ़ता है, या वह गणित नहीं पढ़ रहा है, या फिर बोलेंगे कि हाँ वह गणित पढ़ रहा है, कुछ ऐसा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने आपको बताया, कुछ चीज़ों को बता दिया और हमने कहा कि 3P सर की आप MTIS क्लासेस पर जो वीडियोस अपलोड होते हैं, अगर जीएस बेहतर करना है तो आप उस वीडियोस को देखिए। हमने आपको बता दिया, आपने कहा ठीक है सर हम देखेंगे। आप जाते हैं घर पे, 1-2 वीडियोस देखते हैं, उसके बाद फिर देखना बंद कर देते हैं। अचानक से 10 दिन 15 दिन बाद, आफ्टर 15 और 10 डेज के बाद हमारी आपकी मुलाकात होती है संजोग से कहीं पर। आप हमसे पूछना शुरू कर देते हैं कि सर ये बताओ मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। आप ऐसा पूछना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम आपसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, आप वीडियोस देखते हो नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर मुझे तो लग रहा था कि ओके मैंने आपको बताया था कि आप वीडियोस देखा करिए, क्योंकि उसमें सारे मैटर्स आपको मिले जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर ना ऐसा है कि इधर कुछ दिन से नहीं देख रहे हैं। तो देखिए यही हुआ, हमें तो लग रहा था कि आप देख रहे हैं, लेकिन मैं उसमें श्योर नहीं था कि सच में आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इस बात को श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने आपसे पूछा कि आप वीडियोस देखते हैं ना। तो आप बोलेंगे यस या नो, ठीक है। तो यही जो हम यस या नो बोलते हैं, वही क्वेश्चन टैग का आंसर हो जाता है। गॉट इट? फिर से ध्यान से समझिएगा। तो जो हम पूछते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ उन चीज़ों को क्वेश्चन टैग नहीं कहते। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे कि क्या आप जौनपुर जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन टैग नहीं है, बल्कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल सुनिए, जिन चीज़ों को हम पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ना हो, यानी कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से जब हम श्योर ना हो कि जो बात है वह सत्य है कि असत्य है, तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसको श्योर करने के लिए जो प्रश्न हम पूछते हैं किसी से, वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे सुनिए ध्यान से। अब दूसरी बात, हम यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल आप मान लेंगे, हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। आप मेरी वीडियोस, आप मेरी वीडियो देख चुके हैं ना। देखिए, तो मैंने आपसे पूछा
कि आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं ना। अब अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं देखे हैं, आप देखे होंगे तो आप बोलेंगे हाँ देखे हैं। लेकिन मुझे ऐसा संशय था कि हो सकता है आप देखे हो, तो इसलिए मैंने पूछा कि आप मेरी वीडियो देख चुके हैं ना। तो अब आप बोलेंगे हाँ या नहीं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जिन चीज़ों में हमें थोड़ी सी संशय होती है उसे स्पष्ट करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए जो प्रश्न हम पूछते हैं वही क्वेश्चन टैग होता है। यानी जिन बातों को हम पहले से थोड़ा बहुत जानते रहे लेकिन उसको या उसमें फुल्ली तरीके से श्योर नहीं होते हैं, तो श्योर करने के लिए 100% हम यही जो पूछते हैं उसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा क्वेश्चन टैग और यहाँ भी क्वेश्चन। देखिए अगर हम यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा क्वेश्चन टैग और यहाँ भी क्या है, यही है क्वेश्चन टैग। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग। ये देखिए। अब चलिए एक आप लोग एग्जाम्पल बताइए कि मैं कौन सा एग्जाम्पल लिखूं। हम एक तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्वेश्चन टैग का कि वह, या चलिए किसी का नाम लिखते हैं। संजोग से अगर यह नाम किसी से मैच करेगा तो भाई यह वीडियोस काल्पनिक चीज़ों पर आधारित है, इसका वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति के नाम से संबंध नहीं होगा। इस बात को आप जानते रहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य मिला जुला करके यह है कि मैं किसी व्यक्ति का स्पेशली नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कि रिया डॉक्टर बनेगी ना। अब बताइएगा रिया डॉक्टर बनेगी ना, तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन टैग है भाई, जल्दी बोलिएगा। तो यहाँ पर सिया आप लोगों में से कई लोगों ने आंसर किया या करेंगे, मुझे पता है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है, आप लोगों को पता हो गया होगा अब तक। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग है। ध्यान में रखें कि यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन टैग लिख लेते हैं और इस बात का आप बखूबी ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ इसके पहले वाक्य होता है ये क्वेश्चन टैग नहीं होता है, बल्कि ये असर्टिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन टैग नहीं होता है। क्वेश्चन टैग ये न वाला, यानी जहाँ पर हमें संशय होता है। सोच करके देखिए कि अगर हम क्या करें, न को हटा दें, न को यहाँ से मिटा दें, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि रिया डॉक्टर बनेगी। मतलब आप किसी को बता रहे हैं कि रिया डॉक्टर बनेगी, आप पूछ नहीं रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे हैं। इसको मिटा करके पढ़ करके देखिएगा तो रिया डॉक्टर बनेगी, इसका मतलब आप जानते हैं। जब आप जानते हैं एकदम श्योर तरीके से तो पूछने का कोई चांस ही नहीं है। हमने कहा कि वहां पूछने का चांस होता है जहां पर थोड़ा बहुत आपको संशय हो, तब हम जा करके इन चीज़ों को पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरी वीडियो देख चुके हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर मुझे पता होता कि आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो मैं ऐसे नहीं पूछता कि आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं ना, बल्कि मैं ये कहता कि आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं, ये बोलता। देखिए आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन नहीं पता था, मतलब थोड़ा बहुत डाउट है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं ना। आप बोलेंगे हाँ या नहीं। यहाँ पर अगला देखते हैं कि वह गणित पढ़ रहा है तो ना। तो यहाँ पर अगर इसको हम हटा करके थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हम इसको हटा करके अगर पढ़ेंगे तो ये लिखा जाएगा, यानी पढ़ा जाएगा वह गणित पढ़ रहा है। इसका मतलब मुझे पता है, मैं किसी को बता रहा हूँ, और जब मैं किसी को बता रहा हूँ भाई ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे इसमें संशय है। यानी मैं जब बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो पूरी तरीके से पता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ किसी को। आई बात समझ में? तो ये है आपका क्वेश्चन टैग। ध्यान में रखिएगा, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं बेटर ढंग से, हम उन्हें श्योर करने के लिए जो प्रश्न पूछते हैं उसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो लिख सकते हैं इतना एग्जांपल जल्दी से। अब देखिए हम क्वेश्चन टैग को बनाने की कोशिश करते हैं, यहीं पर लिखने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं और फिर वहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे। यहाँ देखिएगा, लिखते हैं कि वह गणित पढ़ रहा है ना। चलिए लिखते हैं ही इज रीडिंग या स्टडिंग। चलिए मैथ, MATH, मैथ। अब भाई एक बात बताइएगा, यहाँ तक तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था जो कि असर्टिव था, एफर्मेटिव में था, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है।
समझ में आया? तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन टैग लिखा था इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो आप मिटाएंगे नहीं, आपकी कॉपी में नहीं मिटेगा, आप पेन से लिखे हैं तो इसलिए आपकी कॉपी में नहीं मिट पाएगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है भाई, ही इज स्टडिंग मैथ, यानी वह मैथ पढ़ रहा है या मैथ का अध्ययन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए कामा है तो कामा लगाते हैं। अब हमें क्वेश्चन टैग लिखना है। क्वेश्चन टैग में एक बात का ध्यान रखिएगा, मज़ा आ जाएगा, वो ये कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, इस फर्स्ट सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, इसी सहायक क्रिया को यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया जाता है। किसके लिए? क्वेश्चन टैग के लिए। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर इसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये इज है। जी हाँ, वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। यहाँ पर इसी को हम सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिएगा, अभी ध्यान से बात को समझ लीजिएगा, आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको बस सिखाया जा रहा है कि आप क्वेश्चन टैग को कैसे पहचानेंगे और थोड़ा सा कैसे बनाएंगे। अभी मेनली तो आगे चलेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है कि ही इज हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं भाई कि फर्स्ट सेंटेंस में कहीं नॉट है कि नहीं है, या कोई निगेटिव वर्ड है कि नहीं, कोई नकारात्मक शब्द है कि नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है, निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखो ये नॉट क्या करता है ना भाई, देखो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिएगा मजे से अच्छे से। तो वो ये क्वेश्चन टैग जो है ना, क्वेश्चन टैग, ध्यान से सुनिएगा भाई, ये क्वेश्चन टैग जो होता है ना, क्वेश्चन टैग में दो लोग ना कभी साथ नहीं छोड़ना चाहते। दो लोग जो हैं वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए वो बार बार गाते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक के। ओके, देखिए, और वो दोनों लोग कौन होते हैं जो इस तरह का गाना गाते हैं? तो भाई वो दोनों लोग हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है ये है, और जो हेल्पिंग वर्ब है ये है। ये दोनों लोग एक दूसरे का ना साथ नहीं छोड़ना चाहते। कहाँ पर? क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग में ये जब जाना चाहते हैं तो दोनों लोग साथ जाना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं आपको कि गांव में या समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो लोगों की दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं, और वही काम यहाँ पर नॉट करता है। देखो भाई, अगर हमने यहाँ पर कहा कि ये इज है तो हमने लगाया इज, और ये ही है तो हम लगाएंगे ही। दोनों देखिए साथ साथ जाएंगे भाई, साथ साथ जाएंगे। इसीलिए तो कहा ना, जब इज इधर जाता है ना क्वेश्चन टैग में, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, वो एक ही गाना गाते हुए पहुँच लेता है इसके पास मनाने के लिए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। तो देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर ही क्या करता है, पहुँच लेता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इधर मुंह फुला करके बैठे रहेंगे, ये इधर फुला करके बैठे रहेंगे, लेकिन ही जानता है कि कुछ समय तक ये मुंह फुला करके बैठे रहेंगे, लेकिन मना लेंगे, मान जाएंगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन टैग भाई, जहाँ जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों साथ जाएंगे। लेकिन कभी हमने आपको बताया कि गांव में या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो लोगों की दोस्ती में या दो लोगों की पक्की दोस्ती में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो झगड़े लगाने की कोशिश करते हैं, और वही काम नॉट करता है। नॉट क्या करता है? नॉट यहाँ बीच में आने की कोशिश करता है। और देखिए आता कैसे, जब नॉट आ जाएगा क्वेश्चन टैग में प्रयोग किया जाता है तो वो लिखा जाता है इज, और ये जो नॉट है, नॉट है, नॉट क्या करना चाहता है? नॉट ही जो इज है, इज को अलग और ही को अलग करना चाहता है। तो भाई आप समझ सकते हैं, लड़ाई झगड़े तो होंगे, और लड़ाई इस झगड़े के चक्कर में ये जो नॉट का ओ होता है, ये बेचारा गायब हो जाता है, मार खाता है इतना कि ये बोलता है कि भाई देखो ना, मुझे नहीं मार खाना है, मैं आप लोगों के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना है, मैं तो जा रहा हूँ। तो ये बेचारा यहाँ से क्या करता है, कल्टी मार लेता है, ये यहाँ से निकल लेता है, बचता है एन और टी। अब ये दोनों तो अलग अलग रह नहीं सकते, इसीलिए ये एन क्या करता है, इज से जाकर के जुड़ जाता है, क्योंकि इसीलिए तो इसने झगड़े लगाया था ना, इज को ही ये पसंद करता था, इसीलिए इन दोनों में झगड़े लगाया था। तो आप समझ सकते हैं, ये अब जाएगा इज के पास, तो यहाँ पर हो जाएगा एन और लग जाएगा कामा, और लगा देंगे हम टी।
देखो भाई एन जब जाता है इज के पास तो बोलता है कि देखो भाई टी, हमारे और तुम्हारे बीच में ये बाउंड्री है, तुम मेरे दोस्त हो, अच्छे हो, लेकिन मेरे पास आना मत, ऐसे दूर से ही रहना, देख लेना। और फिर इसके बाद क्या करता है, ही लिखता है। तो ये देखिए भाई क्वेश्चन टैग हुआ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहने का तात्पर्य था कि अगर फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव है, फर्स्ट सेंटेंस में नॉट का उपयोग नहीं है या किसी निगेटिव वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नॉट लगाएंगे यानी एन लिखेंगे। इस तरह के से देख लीजिए क्वेश्चन टैग में कैसे लिखा गया है। तो एन लगाएंगे, फिर टी कॉमा देंगे, टी लिखेंगे और अंत में ही लगा देंगे जो सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। ओके गॉट इट। तो यहाँ पर आपको शायद समझ में आया होगा। दूसरे की आप बताइएगा यहाँ पर कैसे लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यू हैव। ध्यान में रखिएगा अभी आपको ट्रांसलेशन बनाना नहीं सिखाया जा रहा है। ट्रांसलेशन जब बनाना सिखाया जाएगा तो ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग बनाना सिखाया जा रहा है। थोड़ा सा आप उसको देखें क्वेश्चन टैग होता क्या है, तो आप इतना ही आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देख चुके हैं, यू हैव सीन, यू हैव सीन माई वीडियो। इसके बाद फिर न है, आ गई क्वेश्चन टैग की बात, तो लगाइए यहाँ पर कॉमा और लिखेंगे न के लिए हमने यहाँ पर कहा था कि जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ उठा करके रख देंगे। अब देखिए जब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा है, तो अब क्या करेगा, यू से तो यहाँ रहा नहीं जाएगा, है ना। यू बेचारा यहाँ नहीं रह पाएगा, ये क्योंकि सब्जेक्ट है और जाएगा हैव के साथ। और जैसे ही ये जाना शुरू करता है, अब एक बात बताइएगा, आखिर ये हैव यहाँ से यहाँ भागा क्यों। वो भागा इसलिए भाई ना, क्योंकि इनके बीच में ना कोई आकर के झगड़े करा दिया होगा। और वो झगड़े कौन कराया होगा, तो अभी यहाँ पर आप देख रखे थे नॉट, ये नॉट झगड़े कराते हैं। तो नॉट क्या कर दिया, नॉट यहाँ पर झगड़े कराया और यहाँ जा कर के इनसे मिल जाता है। यहाँ के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा। आपको देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे हैव, ठीक है, गुड। तो हैव हो गया। अब इसके बाद नॉट आएगा, तो नॉट बेसारा जब यहाँ पर नॉट आएगा, ये देखो, और यू यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यू भी पीछा करते हुए जाएगा। वो कैसे छोड़ दे, क्योंकि साथ तो जन्मों जन्म का था ना, तो इतने आसानी से कैसे छोड़ देगा। यू भी बेसारा यहाँ से यहाँ पहुँचता है। आप देखो जब यू यहाँ पहुँचता है तो ये क्या करता है, ये फाइटिंग शुरू किसमें, नॉट में और यू में। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि भाई ये कोई एक कमजोर पड़ेगा, कोई एक जीतेगा। तो ये जो ओ होता है बेचारा नॉट में, ओ जो होता है वो कहता है भाई देखो आप लोगों के चक्कर में ना मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो कल्टी मार रहा हूँ, मुझसे नहीं मार खाना है, ये निकल जाता है। इसके बाद ये नॉट क्या करता है, नॉट इधर आकर के इनको मिला लेता है तब तक, और इनसे मिल जाता है, इसलिए इनके स्ट्रक्चर की संरचना हो जाती है हैवेंट। ये देखो, और यू बेचारा इधर पहुंच जाता है और वो ताक में रहता है कि जिस दिन ना मौका मिलेगा हम तुम्हें खून कर जाएंगे तुम्हारे। तो ये देखिए यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं कि हैव फिर हैवेंट यू। चलो इसको मिटा देते हैं भाई, हैवेंट यू क्वेश्चन। चलो एक अगला आप लोग बना सकते हो भाई, आप लोग अब बना ही लेंगे। इस एग्जाम्पल को आप लोग बनाइएगा, मैं नहीं बनाने वाला हूँ। तो आई होप कि अब तक आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों देखिए यही है क्वेश्चन टैग। मैं चाहता था कि आपको पहले बेसिक चीज़ समझ में आ जाए, आप बनाते कैसे हैं, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन टैग में क्वेश्चंस को लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ कहाँ से लिखी जा रही है। तो यहाँ तक था। अब आप एक प्रकार से ट्रांसलेशन भी सीख गए होंगे, यानी क्वेश्चन टैग का पूरा ट्रांसलेशन तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन टैग का ट्रांसलेशन मीनिंग आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं डेफिनेशन। तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, आप बना सकते हैं, और फिर अब आगे लिखेगा भाई डेफिनेशन। लिखेंगे क्वेश्चन टैग is a short closed-ended question. Full stop,
is placed, it is placed। अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को, आप लोग ये जो मीनिंग देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और कहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो वहाँ पर लिखा गया होगा प्लेस्ड, इसलिए घबराएंगे नहीं, ये प्लेस्ड ही पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन बाद में हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो इट इज प्लेस्ड एट एंड ऑफ अ सेंटेंस, of a sentence to know, K-N-O-W, to know the confirmation comma intention, चलो स्मॉल लिखते हैं भाई, intention और अप्रूवल ऑफ लिसनर या ऑफ द लिसनर, LISTENER, फुल स्टॉप। गॉट इट। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया डेफिनेशन में, अब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यह एक छोटा सा क्वेश्चन होता है भाई, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था एग्जांपल, अब देखो आप, अब आपको समझ में आएगा बेहतर ढंग से, इसलिए इतना पहले आपको पढ़ाया गया। हमने लिखा कि आप मुझे जानते हैं ना, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, आप मुझे जानते हैं न, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन टैग, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन टैग जो होता है वो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। आगे दिया इट इज प्लेस्ड एट एंड ऑफ अ सेंटेंस, यह किसी वाक्य के अंत में रखा जाता है। यहाँ पर देखिए तो ये पूरा एक वाक्य था और वाक्य के अंत में हमने क्वेश्चन टैग रखा, गॉट इट। आगे देखिएगा, आगे फिर लिखा गया है, अंत में तो रखा जाता है लेकिन आगे लिखा गया है टू नो, जानने के लिए। क्या जानने के लिए भाई, तो द कंफर्मेशन, मतलब स्पष्टता, सही तरीके से स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टता जानने के लिए। इंटेंशन और अप्रूवल ऑफ द लिसनर, जो सुन रहा है आपकी बातों को, उसी से हम क्या करते हैं, सही रूप से जानने के लिए किसी बात को हम पूछते हैं। तो वही तो हमने यहाँ पर पूछा, आप मुझे जानते हो ना। अब वो व्यक्ति जानता होगा तो कहेगा हाँ, नहीं जानता होगा तो कहेगा नहीं। तो आई बात समझ में। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन टैग है, आप डेफिनेशन भी लिख लेंगे और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब अगर हम इसको बनाएं तो ये हो जाएगा यू नो मी, ओके, यू नो मी, कॉमा। अब हमें क्वेश्चन टैग लिखना है। क्वेश्चन टैग लिखने के लिए भाई हम यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब आप लोगों में से कई विद्यार्थी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो ढूंढेंगे लेकिन पाएंगे नहीं। तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दो ही टेंस ऐसे हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दोनों अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में रहते हैं तो इनमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जो इनमें हेल्पिंग वर्ब उपयोग किया जाएगा, जैसे निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों में से अधिकांश विद्यार्थी बता सकते हैं कि डू और डज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी डू और डज ही आएंगे। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो डू और डज में से कोई एक आएगा। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये क्या है, प्लूरल है। वैसे तो सिंगुलर भी होता है, बाद में सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल को। ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लिखते हैं। और हमने आपको बताया कि यदि फर्स्ट सेंटेंस में नॉट या निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा तो दूसरे सेंटेंस में नॉट आ जाता है, जिसको हमने अभी लिखने के तरीके को समझा था। यहाँ पर लिखा जाएगा डोंट, जिसको आप बोलते हैं डोंट,
और फिर ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर है इसको उठा करके यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया डोंट यू। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर यू नो मी डोंट यू, तो मुझे जानते हो ना। तो कोई व्यक्ति जानता होगा तो बोलेगा हाँ, नहीं जानता होगा तो बोलेगा नहीं। ओके, तो यहाँ तक आप क्या करिएगा, इसको लिखेगा। अब देखिए यहाँ पर वीडियोस को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि एक दो एग्जांपल और आप कहेंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए एक अगला एग्जांपल लिख सकते हैं। तुम यह पढ़ रहे हो ना। देखो भाई, तुम यह पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू, दिख रहा है, गुड, यू आर, ओहो यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। यू आर रीडिंग दिस, या इट ही तो आप लिखा लगाते हैं ना, यू आर रीडिंग इट, चलो इट लगा देते हैं, यू आर रीडिंग इट। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग लिखेंगे। ओहो दिख नहीं रहा है भाई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इट, यू आर रीडिंग इट, चलो अब दिख रहा है। और इसके बाद अब हमें क्वेश्चन टैग लिखना है। क्वेश्चन टैग लिखने के लिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसी को सबसे पहले लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो लगाइए आर। और फिर देखो यहाँ पर यू है भाई, लेकिन ये पूरे सेंटेंस में ना नॉट कहीं नहीं है, और जब नॉट नहीं है तो अगले सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट लगाने के लिए हमने आपको बताया था कि आर लिखेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नॉट आता है इनसे मिलने के लिए, आर से मिलने के लिए आता है, आर से जुड़ने के लिए आता है, तो ये जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर ये भी वहाँ पहुँच लेता है। और यहाँ पर ना इन दोनों में ढिशुम ढिशुम खूब होती है, खूब ढिशुम ढिशुम होती है। और नाट के बीच में जो ओ होता है ये बोलता है भाई देखो तुम लोगों के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना है, तो मुझे जाने दो। तो ये बेचारा यहाँ से कल्टी मार लेता है, यहाँ से निकल जाता है, बचता है नॉट और ये। लेकिन चूंकि अब तक इतने मामले बिगड़ गए थे कि ये नॉट इसके साथ आकर के एडजस्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ध्यान में रखिएगा, कुछ ही टाइम के लिए ये एडजस्ट रहेंगे, बाकी हर समय के लिए नहीं हो पाएंगे। और इसके बाद यू रहता है इधर, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगाएंगे अरंट कामा टी ऑरेंज एंड यू क्वेश्चन मार्क। तो दिखा भाई, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया है आरंट, ये है जो AREN, फिर उसके बाद कामा है, फिर लिखा गया है टी, आरंट यू, गॉट इट। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे भाई, ये लिखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन टैग। तो देखो मजे से आपको समझ में आ रहा होगा भाई। तो यानी इसका मतलब है कि पहले हमें बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी ना, तभी हमें हाई लेवल की चीज़ें भी समझ में आएंगी, ध्यान में रखिएगा। तो आप इसको जल्दी से लिखिए, कॉपी करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लिया करिए, है ना, स्क्रीनशॉट लिया करिए, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग, रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। चलो भाई यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये देखो तो रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन टैग के हम रूल्स लिखते हैं, रूल्स समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ाया था उसी आधार पर सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। फर्स्ट रूल्स है, रूल नंबर फर्स्ट, वी यूज द सेम sentences, the same sentence, we use the same sentence। भाई देखो हम क्या करते हैं, उसी सेंटेंस को, जो सेंटेंस पहले दिया होता है उसी सेंटेंस को हम बाद में भी यूज करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। जैसे हमने अभी यहाँ लिखा था कि वह मड़ियाहू जा रहा है ना, ये देखो भाई, तो वह मड़ियाहू जा रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके इंग्लिश को बनाते हैं। तो देखो हम लोग अगर ना यहाँ पर ये एग्जांपल जो है इसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं, इस एग्जांपल को, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ही इज गोइंग टू मड़ियाहू।
चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग लिखना है। और क्वेश्चन टैग लिखने के लिए डियर हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन टैग के लिए हमने ये लिखा है कि वी यूज द सेम सेंटेंस। तो कौन सा सेंटेंस लिखना है, यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसी सेंटेंस को यहाँ लिखना है। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया होगा इसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिखना है। तो लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे हम कॉमा दे करके इज, और इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ही को भी लगाएंगे। तो ही को लेकर के जाते हैं यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए सेम सेंटेंस हो गया कि नहीं, ये भी कंटिन्यूअस में, ये भी कंटिन्यूअस में। अब आपको बताएं कि यहाँ के बीच में क्या आ सकता है, नॉट आ सकता है। तो आपने देखा था इसके बीच में हम ही लगा सकते हैं, इजंट ही, गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो था वी यूज, सॉरी फर्स्ट रूल्स जो था वी यूज द सेम सेंटेंस। तो सेम सेंटेंस का उपयोग किया गया यहाँ पर, इसलिए ऐसे रूल्स बन करके आते हैं। किताबों में जो भी रूल्स लिखे होते हैं उनकी वजह यही है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं जो हमने पहले सीखा उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रूल के रूप में बना करके लिखा जाता है। बड़े यहाँ पर दूसरा है दूसरा रूल्स वी यूज द प्रोनाउन ओनली, वी यूज द प्रोनाउन ओनली एज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज ही, सी, इट, दे, ओके, हम, आई, इट कर सकते हैं। ये देखो भाई, तो हमें किनका उपयोग करना है, प्रोनाउन का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का यूज करना है। जो कि आप लोग बहुत पहले से भी जानते होंगे कि इन्हें हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हमने ही लगाया है। चलिए एक दूसरे एग्जांपल को लिख करके और समझते हैं। जैसे हमने लिखा, अभी एक एग्जांपल लिखा था, रिया अंग्रेजी पढ़ रही है ना। ये देखो तो यहाँ पर क्या है, एग्जांपल में हमने लिखा कि रिया अंग्रेजी पढ़ रही है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन टाइप, और आपको अब तक पता हो गया है। तो ये एग्जांपल जो है आप इसे एग्जांपल कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर समझते हैं, बनाते हैं। हमने लिखा रिया एक नाम है, ये आप लोगों को पता है। तो रिया इज रीडिंग इंग्लिश। अच्छा एक बात को और ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इंग्लिश लिखा जाता है, द इंग्लिश नहीं लिखा जाता। क्योंकि जिस दिन द इंग्लिश लिख देंगे ना, उस दिन अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं होगा, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज हो जाएंगे। जी हाँ, वही अंग्रेज हो जाएंगे जो भारत पर शासन किए थे, उनकी बात की जा रही है। तो इसलिए आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना है, द इंग्लिश नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कामा लगाना है, और हमें क्वेश्चन टैग लिखना है। क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सबसे पहले होता है सेंटेंस में, उसी को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इज। अब इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में नॉट नहीं है तो सेकंड सेंटेंस में हम नॉट लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो लिखा जाता है, आप लोगों को पता है, इजंट हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर दिया है कि रिया को, ये सब्जेक्ट रिया है तो रिया को यहाँ पर लिख देना चाहिए। लेकिन सेकंड रूल्स क्या कहता है, सेकंड रूल्स कहता है कि वी यूज द प्रोनाउन ओनली। हमें सिर्फ प्रोनाउन लिखना है, नाउन या किसी और शब्द को नहीं लिखना है। ध्यान में रखिएगा, हमें किसको लिखना है, वी यूज द प्रोनाउन ओनली। हमें प्रोनाउन को लिखना है, नाउन को नहीं लिखना है। भाई देखिएगा, आप लोगों को पता होगा जो चीज़ें इस ब्रह्मांड में, जितनी भी सारी चीज़ें हमें आंखों से दिखाई देती हैं, सभी की सभी नाउन होती हैं। तो रिया भी आंखों से दिखाई देगी, इसका मतलब रिया भी नाउन है। तो नाउन को आपने यहाँ नहीं लिख सकते, बल्कि क्या इसे लिखेंगे, प्रोनाउन को लिखेंगे। तो प्रोनाउन लिखने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये रिया है, रिया के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लिख सकते हैं, ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, कौन सा। तो आप लोगों को पता होगा कि हम सी लगाते हैं, क्योंकि महिला है ना, तो महिला के लिए हम सी लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। देखो तो बना लीजिएगा, यहाँ पर हमने सी लिखा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ध्यान में रखिएगा कि इस चीज को, कि यहाँ पर जो है हम अंत में प्रोनाउन का ही उपयोग कर सकते हैं, नाउन का उपयोग नहीं कर सकते। अगली बात समझिए, तीसरा रूल्स ये कहता है वी यूज
द कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई देखिएगा कंट्रैक्शन मीन्स होता है विरोधाभास, विरोधाभास। ओके गॉट इट। तो डियर स्टूडेंट्स लिसन मी, वी यूज द कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान में रखिएगा, हम जब क्वेश्चन टैग लिखते हैं तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उस सेंटेंस से उसका विरोध प्रकट होना चाहिए। गॉट इट, ध्यान से समझिएगा। फिर से हमने क्या कहा, जो सेंटेंस हम फर्स्ट लिखे होते हैं उससे दूसरा वाला सेंटेंस कॉन्ट्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब उसके विरोध में होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, हमने यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिखा था रिया इज रीडिंग इंग्लिश, ये जो कि सिंपल है, एफर्मेटिव है, असर्टिव है। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा इज नॉट सी, क्या वो नहीं कर रही है, क्या वो नहीं जा रही है, ऐसा हमने लिखा। यानी पहले सेंटेंस का विरोध करता हुआ दूसरा सेंटेंस होना चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पर हमें नॉट लगाना पड़ता है। यहाँ भी हमने लिखा है कि वह मड़ियाहू जा रहा है, ही इज गोइंग टू मड़ियाहू, वह मड़ियाहू जा रहा है, जबकि हमने दूसरे में लिख दिया इजंट ही, क्या नहीं जा रहा है। तो ये देखिए ये हो गया क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का मतलब यही होता है कि हमें क्वेश्चन टैग में जिन सेंटेंसेस को हम लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस से विरोध में होना चाहिए, कंट्रैक्शन में होना चाहिए। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। तो ये क्या करिएगा, आप इसको फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। आगे ध्यान में रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर एसएससी लेवल पर पढ़ेंगे, तो बेशक ये हो सकता है कि हमारी जो लेक्चर है, एक दो लेक्चर थोड़ा सा धुंधला बने, थोड़ा सा कम समझा पाए, थोड़ा सा स्पष्ट कम हो, बट यार मैटर ना आपको ठीक ठाक मिलेंगे, आप इसके लिए श्योर रहिएगा। तो यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वीडियोज़ को एक बार दो बार देख करके समझ सकते हैं। आपकी बेसिक समझ से लेकर के हम चाहेंगे कि आपकी जो बेहतर समझ हो, सबसे बेस्ट समझ भी बन सके यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से इनको लिखिएगा। हो गया, चलिए तो हो गया होगा, अब तक आप लिख लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं समझ में आया ये भी बताइएगा। हाँ मैं मानता हूँ, मुझे पता भी है वीडियो शूट करते समय इतना समझ में आया कि वीडियो उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितना अच्छा बनना चाहिए था। बहरहाल लेकिन कंटेंट आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, बस इसी चीज़ को बताइएगा कि हाँ या ना। ओके, अगर समझ में आया होगा तो मेरा पढ़ाना इतनी देर तक सफल होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो पढ़ाना थोड़ा सफल नहीं होगा। इसलिए वे विद्यार्थी भी इस वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं जो लोग इंग्लिश अभी नहीं पढ़ रहे हैं या जिनकी बेसिक बहुत कमजोर है। ओके, लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियोस टू एवरीवन। सो फेयरवेल माय ऑल व्यूअर्स। जय हिंद, जय भारत।